सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्टडी विथ मनीष चैनल में फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से जो है ये कोरोना महामारी के कारण वीडियो नहीं बन रहा था, लॉकडाउन की वजह से। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं बस जिस चीज़ को हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री का, उसमें एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे और दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हुए दूसरा चैप्टर आपका है केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अम्ल, भस्म और लवण को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का जो है, चाहे आदमी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जब भी हम क्या कहते हैं कैटेगरी में बांटते हैं तो उसके गुण के आधार पे उसको हम किसी भी चीज़ में विभाजित कर सकते हैं, या उसके अच्छाई या बुराई को, उसके गुण या अवगुण को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पुराने समय से ही गुणों के आधार पे ही हर एक चीज़ का जो है बंटवारा होता गया है कि कौन चीज़ कैसा है, क्या कैसा है। ठीक है, तो वह इसी श्रेणी में हम पढ़ते हैं, इसी क्रम में कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल को कैसे पहचानेंगे, तो उसके गुणों के आधार पर पहचानेंगे। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ है, क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका हो गया जिसके जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में घुलकर क्या करता है, ये H+ आयन देता है। फिर क्या करता है अम्ल, नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो ये आपका अम्ल था। तो अम्ल क्या क्या करता है, अम्ल करता है जो स्वाद में खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है। वो क्या करता है, जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्या करता है, अम्ल का एक गुण है, जब भी अम्ल क्या करेगा, धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल क्या करता है, ये अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ये आपका अम्ल था। तो देखिए, इसकी अम्ल की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है, एक लैटिन शब्द है एसिडस, इसी से अम्ल की उत्पत्ति हुई है, एसिड की। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। तो अम्ल का कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, लैटिन शब्द एसिडस से। ठीक है, एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, उसका अर्थ अगर हम निकालेंगे, एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल का भी देख रहे थे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, देखिए, जब क्या करते हैं, धातु को कहाँ करते हैं, सबसे प्रथम क्या कर रहे हैं हम, धातु को जब घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त कराते हैं तो कैसे कराते हैं, तो देखा गया है कि लोहे को जब कमरे के ताप पर रखा जाता है तो क्या होता है, ये इसमें अगर जल है तो ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जब कमरे के ताप पे देखा जाता है इसको, तो लोहे को, तो ये इसमें अगर बीकर में पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जल है और ये Fe का टुकड़ा है। ठीक है, तो लोहे को क्या करता है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कमरे के ताप पर जब जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो इसका दूसरा जब यहाँ देखा जाता है, यहाँ जब इसमें क्या हुआ है, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड। जब लोहे को एसिटिक एसिड के साथ ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, और सबसे तेज गति से हाइड्रोजन गैस किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब Fe का रिएक्शन होता है, लोहा का रिएक्शन करता है, लोहा जब रिएक्शन करता है Fe के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये सबसे ज़्यादा तेज गति से हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तेज गति से निकलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेग से क्या कहते हैं, HCl के साथ Fe का जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, निकलता है। ठीक है, तो ये आपका था, फिगर के द्वारा हम लोग समझ गए कहाँ कहाँ क्या होता है। तो ये जल में क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें होती है, इसमें धीमे धीमे जो है गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे कम मात्रा में, और इसमें बहुत तेजी से निकलता है। तो फिर हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, तो विद्युत अपघट्य क्या है, सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, संचालन करता है।
अम्ल भस्म तथा लवण का जलीय विलयन क्या करता है? सभी अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है, प्रवाह करता है। ठीक है, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, वही संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघट्य कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? सभी अम्ल भस्म तथा लवण क्या करता है? विद्युत का प्रवाह करता है। ठीक है, विद्युत का संचालित करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका एग्जांपल है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NOH। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गया? आपका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। तो फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या? विद्युत अनपघट्य। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसका जस्ट विपरीत, वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। क्या होगा? वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएगा? विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल etc। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद्युत अनपघट्य। ठीक है, अब देखते हैं आयनाइजेशन क्या होता है। तो आयनाइजेशन क्या है? जल द्वारा जब विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की प्रक्रिया होता है, वही क्या कहलाती है? आयनाइजेशन कहलाती है। जब जल द्वारा क्या होता है? विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया, वैसी क्रिया जिसमें क्या होता है? जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होता है, वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन कहलाती है, आयनन कहलाती है। चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आर्हेनियस महोदय थे, तो इन्होंने जो है अम्ल की परिभाषा किस प्रकार से दी है। तो आर्हेनियस महोदय ने कहा कि सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, आर्हेनियस महोदय बोले कि सभी अम्ल क्या करते हैं? जब जल में घुलते हैं तो वो H+ आयन प्रदान करते हैं। इस गुण के आधार पर आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी है। तो आर्हेनियस महोदय का यही परिभाषा था कि जो भी अम्ल, वैसा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अम्ल को परिभाषित किया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आर्हेनियस महोदय के द्वारा, अम्ल की परिभाषा। तो क्या कहना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह किसका कथन है? आर्हेनियस महोदय का है। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, CH3COOH। तो ये कैसे रिएक्शन करता है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे HCl है, तो ये देखिए यहाँ H+ आयन, जब H2O क्या करते हैं? जब जल देते हैं, इसमें जल में घुलाते हैं, इसमें भी H2O, तो क्या करता है? ये H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ भी H+ आयन प्रदान करता है, HNO3। तो ये आर्हेनियस महोदय का था। ठीक है, आर्हेनियस महोदय के द्वारा दिया गया परिभाषा है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं हम। हमारे एक प्रिय मित्र हैं सौरभ जी, उन्होंने कहा था कि सर कुछ जो है कंपटीशन के लिए भी इसमें जोड़िए। तो खैर ये तो सर 10th का है और लेवल तो वही है कंपटीशन का 1 to 10। तो फिर भी आज देखते हैं थोड़ा अम्ल, और जब देख ही रहे हैं अम्ल के बारे में तो थोड़ा इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें कंपटीशन में जो क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। कि जैसे पूछा जाता है कुछ पदार्थ एवं उसमें उपस्थित अम्ल। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, कुछ पदार्थ व उसमें उपस्थित अम्ल। अक्सर हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का सामना करते हैं। देखा जाता है कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सी अम्ल पाई जाती है। जैसे फर्स्ट में देख लेते हैं, ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसको पहले देखते हैं। इमली अंगूर, खट्टा वाला सामान कच्चा आम। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है? कच्चा आम। इसको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं आप, घास मूत्र। ये सब जो है ये तो आम क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं, घास मूत्र। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा आपका टमाटर अमरूद पालक, टमाटर अमरूद पालक। फिर देखते हैं आपका संतरा और नींबू। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नींबू के बारे में, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ इमली और नींबू सब में, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना है सावधानी से। संतरा और नींबू,
पांचवा देख लेते हैं आपका गेहूं लिखे हैं कि नहीं। गेहूं में भी अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी एसिड पाया जाता है गेहूं। फिर आपका हो गया सिरका जानते होंगे, सिरका। फिर आपका हो गया दही, खट्टा दूध, आंवला, दही, खट्टा दूध, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया आपका आंवला। देखते हैं पहले इन सब चीज़ों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इमली। क्या है पहला, इमली, अंगूर, कच्चा आम। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली, अंगूर और कच्चा आम, इसमें पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसको लिख लेते हैं, टार्टरिक। गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम, इसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। फिर आपका दूसरा क्या है, घास व मूत्र, इसमें पाया जाता है आपका बेंजोइक एसिड। कौन सा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका बेंजोइक एसिड। पहला में इसमें क्या पाया गया, इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टरिक एसिड, और घास व मूत्र, पेशाब जिसको कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ गया, टमाटर, अमरूद और पालक, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, टमाटर। इसका तो क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, टमाटर का बराबर क्वेश्चन आता है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया क्या, संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरा और नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, ठीक है। संतरा और नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। अब चलते हैं गेहूं जिसका हम रोटी खाते हैं, ठीक है, तो इसमें पाया जाता है ग्लूटेमिक एसिड। कौन सा, गेहूं में क्या पाया जाता है, देखिए गेहूं से मिला जुला नाम है, गेहूं ग्लूटेमिक लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में, ग्लूटेमिक, इंग्लिश में भी लिख लीजिए ग्लूटेमिक एसिड, ठीक है। इसमें पाया जाता है कौन चीज, गेहूं में ग्लूटेमिक एसिड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बराबर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी घास, मूत्र में अक्सर पूछा जाता है, पेशाब में कौन सा एसिड पाया जाता है। फिर आपका आगे क्या, सिरका। इस क्वेश्चन को भी बराबर देखते हैं हम लोग कंपटीशन के व्यू से, ठीक है। तो सिरका में पाया जाता है कौन सा, एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये आपका सिरका हो गया। फिर दही, खट्टा दूध, समझ रहे हैं, तो दही और खट्टा दूध में कौन सा पाया जाता है, दही में आप लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन को बराबर पूछा जाता है अक्सर, लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, इसको लिख लीजिए लैक्टिक अम्ल। ये आपका दही और खट्टा दूध में पाया जाता है। अब ये आया नीचे में कौन सा, आंवला, ठीक है। तो आंवला में कौन सा पाया जाता है, स्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक अम्ल कहते हैं इसको। और हरा मिर्च में भी यही पाया जाता है, ठीक है, आंवला और हरा मिर्च में भी यही पाया जाता है, स्कर्बिक एसिड ही, ठीक है। हरा मिर्च जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें भी स्कर्बिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ये था मेन मुख्य रूप से। एक छूट गया क्या आपका, जो पूछा जाता है अक्सर, कौन सा, एप्पल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेब, ऊपर मिटा के लिखते हैं, ठीक है,
सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब, एप्पल, सेब जिसको कहते हैं, सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड, इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक, तो ये सब मुख्य रूप से था आपका। और डंक देखते हैं, जो कि चींटी मधुमक्खी डंक मारता है, उसमें भी क्या देता है? वो फूल जाता है पूरा शरीर, देखते होंगे, जहाँ काट लेता है, अगर यहाँ काट लिया गाल में तो पूरा मुंह सब फूल जाएगा आपका। ये क्या कहते हैं उसको, अपने देहाती भाषा में बिढ़नी कहते हैं। और उसको तो वो क्या काटता है? लाल चींटी और मधुमक्खी भौरा, उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी, मधुमक्खी और भौरा, भौरा काला रंग का होता है, पूरा एकदम गन गन करेगा आवाज़ जब उड़ेगा वो, तो कभी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, 9, 10, तो इसमें पाया जाता है कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ये डंक के माध्यम से इस एसिड को शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण जलन पैदा होता है और शरीर का मांस जो है पूरा फूल जाता है, मुंह सब पूरा एकदम भक्तुमाक तरह हो जाएगा। तो ये है आपका लाल चींटी, मधुमक्खी और भौरा में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। वैसे तो अम्ल के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुख्य 2 प्रकार को हम देखते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। तो पहले देख लेते हैं क्या? कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? ठीक है, देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है कि जैविक पदार्थ से प्राप्त अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। किससे? जैविक पदार्थ से। जैविक पदार्थ से जो अम्ल प्राप्त होता है, प्राप्त अम्ल को क्या कहते हैं? अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। सॉरी, फोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए, फ़ोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, उसको हम फ्लाइट मोड में दे दिए। तो क्या कहते हैं? जैविक पदार्थ से प्राप्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल इसका लाल चींटी, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लाल चींटी में भी पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में भी पाया जाता है। ठीक, ये सब क्या है? इसका कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, जैविक पदार्थ से प्राप्त अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सब चीज़ों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो अब फिर देखते हैं इसका दूसरा क्या? दूसरा का मुख्य जो है अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। क्या देखते हैं? अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या हो गया आपका कि इनऑर्गेनिक एसिड वह है, वह अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होता है। ठीक है, वह अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होता है, वह अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो अकार्बनिक अम्ल जैसे हो गया HCl, आपका एग्जाम्पल में HCl, HNO3। ठीक है, HCl हुआ, HNO3 हुआ,
H2SO4 हुआ, ये सब क्या है? अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो और सारे बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन 10th सिलेबस में इतना जो है काफ़ी है। वैसे तो होते बहुत हैं, हाइड्रा अम्ल होते हैं, इसके अलावे जो है कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ये सारे अम्ल होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और बाकी का पढ़ते हैं अगले कक्षा में, अगले क्लास में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए। टाइम टू टाइम आ रहे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।